Good afternoon, students. Welcome in Bhadur's Career Classes. I am Shiva Yadav, Maths faculty in Bhadur's Career Classes. Today we are discussing about the limits. जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं बहुत सारे, जिनमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी करा चुका हूँ लास्ट 2 लेक्चर्स में। अब मैं एक बहुत ही मजेदार कहें कि भाई थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एक आ चुका था जेई एडवांस के अंदर। हालांकि बहुत इजी था, लेकिन उसके 2 पॉसिबल आंसर थे। लेकिन अपन इसको जेई मेन लेवल पे बना के थोड़ा सा इसमें अलग लैंग्वेज कर देता हूं मैं इसमें। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर which limit x tending to 1 minus ax plus sin x minus 1 plus a divided by x plus sin x minus 1 minus 1 इसका होल पावर में है 1 minus x upon 1 plus root x, 1 minus root is equal to 1 upon 4। a की वैल्यू बतानी है और ऑप्शन उन्होंने दिए हैं 1 minus half c 0 and d none of these। ये भी एडवांस में क्वेश्चन आया था, बट हमने इसको मेंस लेवल पे बनाने के लिए थोड़ा सा आसान कर दिया इस क्वेश्चन को। इन्होंने कहा है कि भाई इस एक्सप्रेशन की लिमिटिंग वैल्यू 1.4 आ रही है, मतलब आपको एडजस्ट करानी है x टेंडिंग टू 1 पर। तो एक बार देख लेते हैं, x टेंडिंग टू जब 1 है तो ऊपर आप डालोगे x की जगह पे 1। ये चेक तो करोगे कि भाई 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है, या फिर कोई और फॉर्म बन रही है, इंडिटरमिनेंट है कि नहीं। तो जैसे ही आप x टेंडिंग टू 1 ऊपर डालोगे तो 0 बन गया, नीचे डालोगे तो 0 बन गया, ऊपर डालोगे तो भी 0, 1 minus 1 upon 1 minus 1। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इसको। मैं क्या करता हूं 1 प्लस रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अल्टीमेटली जो टारगेट है वो है इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना कैसे भी करके। तो ऊपर वाले में देखो क्या करा मैंने, रैशनलाइज 1 प्लस रूट x। सो व्हाट इज a minus b एंड a plus b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 1 minus x और इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर सिर्फ बचेगा 1 प्लस रूट x। तो जो पावर में फंक्शन था उसकी लिमिटिंग वैल्यू तो आ चुकी है 2, x टेंडिंग टू 1 पे कितना बचा 1 प्लस रूट 1 दैट इज 2। तो इतनी टेंशन अपने को नहीं करनी कि भाई ऊपर की वैल्यू तो लिमिटिंग वैल्यू आ चुकी है। अब लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है, जब x टेंडिंग टू 1 है, आप जानते हो साइन के अंदर का एंगल बहुत छोटा हो गया, तो आप एक काम कर सकते हो क्या, sin x 1 को क्या लिखा जा सकता है x 1, और यहाँ पे भी sin x को क्या लिखा जा सकता है x माइनस, क्योंकि आप जानते हो जब sin के अंदर का एंगल बहुत छोटा होता है तो sin x को x लिख दिया जाता है। ये अप्रोक्सीमेशन अपने को पता है, यहाँ पे वो चीज समझ में आ रही है ना। तो और ऊपर की लिमिटिंग वैल्यू तो 2 थी यहाँ पे, तो मैं अब यहाँ पे एक चीज और करना चाहता हूँ, इसमें से x कॉमन ले लिया मैंने, तो बचेगा, अगर एक काम करते हैं नीचे से 2 कॉमन लेके यहाँ पे बचा x माइनस 1, क्योंकि x प्लस x था 2x माइनस 2, 2 कॉमन ले लिया x माइनस 1 हो गया। ऐसे ही अगर ऊपर से आप सिंपलीफाई करना चाहते हो, इन दोनों में अगर मैंने मान के चलो माइनस x कॉमन ले लिया, या फिर ऐसे करो x कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस x, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस x, है ना। अब 1 माइनस x ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं एक बार, 1 माइनस ए कॉमन ले लिया, कितना बचा x माइनस 1, दिस इज 1/4, x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म। तो अब देख पाओगे कि आप इंडिटरमिनेट फॉर्म एकदम हट चुकी है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहां से आएगी 1 माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, ऊपर लगा के 4 से 4 खत्म, तो सिंपली 1 माइनस a का होल स्क्वायर अगर 1 के इक्वल है तो एक बार 1 माइनस a प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, और एक बार 1 माइनस a माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो एक a की वैल्यू यहां से 2 आ
जाती है और एक 0, देखो यहाँ से तो 0 आ गई और यहाँ से आ जाएगी आपकी 2, लेकिन 2 वाली रिजेक्ट हो जाएगी और हालांकि हमारे ऑप्शन में भी नहीं, तो आंसर तो सी हो जाएगा। चलो अब 2 क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, इसके पीछे का लॉजिक वो एडवांस लेवल पे था, वो शायद अभी हम लोग ना समझे, वो ज्यादा बेटर है। अगर ए को आपने यहाँ पे 2 डाल दोगे ऊपर तो आप देख पाओगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन 0 वैल्यू एप्लीकेबल होगी और जे मेन के हिसाब से ऑप्शन में केवल एक ही आंसर था, तो आंसर तो 0 है। तो ये भी एक बिल्कुल 0 बाय 0 फॉर्म को कैसे डील करना है, sin x अपॉन x की वैल्यू 1 कैसे होती है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से अब मेरे ख्याल से 0 बाय 0 फॉर्म तो बहुत अच्छे से मैंने करा दिया आपको। अब आता हूं मैं नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म पे, दैट इज 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब बात कर लेते हैं 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर आपको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, और एक फंक्शन इसके पावर में fx की पावर है gx, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो पहला स्टेप तो ये है कि आप जो जो फंक्शन दे रखे हैं इन पे जहां जहां x है वहां a डाल के देखोगे, उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल के देखोगे, तो मान के चलो आपको पता चला ये 1 की तरफ जा रहा है, और gx में अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो आपको पता लगेगा सपोज कि भाई वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है ना। इतना कुछ करने के बाद अब जो फाइनल लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है उसका एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, वो कैसे आया ग्रैब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है अपने पास अभी कि इसको डेरिवेशन पे जाए। आप याद रखो, और याद रखने का तरीका मैं बताता हूं। अगर 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म जब भी बन रही है तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो e की पावर में आएगी, लॉग लॉग लेके ये सब निकाला गया है, मैं किसी को बता भी दूंगा ये सारी चीजें। e रेज़ टू पावर है ना, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ना पावर वाला, उसको आगे लेके आना है, जो ये बेस था इसका, इसमें से एक कम कर देना, और जो लिमिट थी वो उठ के यहां पे आ जाएगी। ठीक है, ये आएगी लिमिटिंग वैल्यू जब भी आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी है, तो कोशिश करना e रेज़ टू पावर लिख देना और लिमिट लग जाएगी ऊपर, क्योंकि x का जो भी टर्म्स है, x का जो एक्सप्रेशन बन रहा है ना हमारा, वो ऊपर आ गया, e इज अ कांस्टेंट, तो वहां पे तो लगाना नहीं, ओवर वाला ऊपर लगा सकते हो। जो पावर था, पावर वाला जो फंक्शन था उसे आगे लेके आना है, और जो बेस वाला फंक्शन था उसमें से एक कम कर देना, तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी आ गई है ना। ये आपको अल्टीमेटली आना है, क्योंकि काम में यही आने वाला है। इस पे बेस मेंस एंड एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चन आए, जेई का फेवरेट इनडिटरमिनेट फॉर्म आप मान सकते हो इसको। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, ताकि अपने को इसका एप्लीकेशन भी समझ में आएगा। इन्होंने कहा है let p is equal to limit x tending to 0 plus 1 plus tan square root x का पावर 1 upon 2x, then log p to the base e फाइंड करना है, आपसे ऐसे पूछा गया है, और ऑप्शन दिए इन्होंने 1/4, 2, 1 and 1, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक फंक्शन यहाँ पे, उसकी पावर में दूसरा फंक्शन है, तो पहला स्टेप आपका ये है, आप ये पता करोगे कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रही है या नहीं बन रही है, तो फिर उसको डील करने का अपने पास मेथड से मैंने बता दिया। तो आप जहां जहां x है वहां पर 0 डालोगे, तो जो बेस वाला फंक्शन है यहाँ पे ये कहां पे अप्रोच करेगा, जहां जहां x है वहां 0 डालो ना, tan स्क्वायर 0 दैट इज 0 प्लस 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, तो आपको पता चल चुका है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन चुका है, ठीक है। अब
इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आती है, जैसे वो p बोल रहे हैं, वो आप जानते हो e रेज़ टू पावर में आता है, कुछ एक एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे। उस एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका मैंने बता दिया। ये जो पावर है ना, इसको आगे लेके आओ 1/2x। जो बेस वाला फंक्शन था उसमें से एक कम कर देना है, मतलब 1 से 1 निपट चुका है। tan स्क्वायर रूट x, और tan स्क्वायर रूट x को चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, tan रूट x का होल स्क्वायर, है ना। और आप जानते हो जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो tan के अंदर का एंगल कुछ ज्यादा छोटा हो गया। रूट लेने के बाद sin x भी होता तो भी अपन जानते हैं sin x या tan x को x लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट x का होल स्क्वायर, और रूट x का होल स्क्वायर कितना हो गया, x अपॉन 2x। मतलब e रेज़ टू पावर में तो चल ही रहा है, तो आंसर आ गया आपका e रेज़ टू पावर हाफ। p की वैल्यू आ चुकी है e रेज़ टू पावर हाफ। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत लग रही है कि मैंने tan x को क्यों x लिख दिया, तो आप एक काम करो, tan x by x की वैल्यू 1 होती है, वेल लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो p की वैल्यू आ गई e रेज़ टू पावर हाफ, लेकिन जो उन्होंने पूछा है वो p नहीं पूछा, उन्होंने पूछा log p टू द बेस e। तो आप क्या करो, टेक log बोथ द साइड, है ना, log लेते हैं e बेस पर, तो यहां पे हो गया log p टू द बेस e हाफ आ गया। तो log p की अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो आएगा हाफ। ये क्या हो रहा है भाई, हाफ तो ऑप्शन ही नहीं था इसका मतलब हाफ को होना चाहिए ऑप्शन। चलो हाफ मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हाफ आ जाएगा इससे, है ना। तो ये है बच्चों बेसिक एप्लीकेशन ऑफ 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म का, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले तो पता करना है कि भाई फॉर्म कौन सी है। मान के चल रहे 1 की पावर इंफिनिटी बन चुकी है, तो उसके बाद e की पावर में कुछ लिखना है, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 प्लस जो भी था, पावर वाला फंक्शन आगे लेके आना है, जो बेस में फंक्शन था उसमें से एक कम कर देना है, जो भी बचा उसकी लिमिट निकाल सकते हैं। फिर आप देखो कि 0/0 फॉर्म बन चुकी है, देखो यहाँ पे 0/0, फिर तो अपना जो नॉर्मल तरीका है वो करते आ जाते, वो कर लेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 की पावर इंफिनिटी को रिमूव करने के बाद एक नई फॉर्म में चले जाते हो, दैट इज आइदर 0/0 और कोई दूसरी बन सकती है। तो फिर उसको डील करने का तरीका अपन करते आ रहे हैं लास्ट 2 क्लास से, रिमूव करने का बहुत सारे तरीके थे हमारे पास, तो इस तरीके से यहाँ पे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं लिमिट के कुछ और ही मजेदार जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन, ताकि आप जेईई मेन 2025 में बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को डील कर पाओ, है ना।